देखो, अगर धरती पे आए हो तो तुम्हारा कुछ अच्छा पर्पस तो जरूर होगा एंड मैं चाहता हूँ कि तुम अपने उस अच्छे पर्पस की शुरुआत करो एक नेक इंसान के निखित दर्पणारी के चैनल को सब्सक्राइब करके। तो मैंने कल पुदीने का नशा करके एक कम्युनिटी पोल डाला था जहाँ पर लोगों से पूछा था उनकी राय, जो कि तुम्हारी एक्स कभी नहीं पूछती थी तुम्हें काटने से पहले। बट मैं तुम्हारा ख्याल रखता हूँ ना भाई, अपन भाईचारा अलग ही चीज होती है एंड इसीलिए शायद मैं कहता भी हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करो। अब एक ही वीडियो में अगर दो बार बंदा एक ही चीज बोल दे तो कर ही देनी चाहिए, तो कर दो ना महाराज। अब क्या करूं मैं तुम्हारे लिए, कुछ और लेके आऊं, पैसा नहीं है उतना। मैंने उस कम्युनिटी पोस्ट में सबसे पूछा था कि भाई आपको क्या लगता है कि किस एक्टर का सबसे बेस्ट लाइनअप है करंट सिनेरियो के हिसाब से। एंड भाई उस कम्युनिटी पोल में जिस तरह से वोट्स आए हैं उसे देख के ऐसा लगता है कि लोगों ने शायद वो कैप्शन पढ़ा ही नहीं था, बस वो फैन सर्विस ही दिखा रहे थे। जहां पर भाई मैंने सोचा था कि एज ए मैच्योर ऑडियंस आप थोड़ा सा सोच समझ के उसका उत्तर देंगे, बट कौन सा ये यूपीएससी का एग्जाम है। तो जहां पर मैंने 4 ऑप्शन दिए थे, पहला रणबीर कपूर, दूसरा SRK साहब एंड तीसरा डार्लिंग प्रभास एंड चौथे नंबर पर मैंने रखा था सलमान भाई को कि भाई किसका लाइनअप सबसे बेटर है। एंड जिनमें से शॉकिंगली जो है सिर्फ और सिर्फ 13% वोट आए हैं रणबीर कपूर को, 18% शाहरुख खान साहब को एंड 29% जो है डार्लिंग प्रभास को एंड अप्रॉक्सीमेटली 40% वोट आए हमारे भाईजान को। जोड़ लेना 100 ही हो रहा है ना, हो रहा होगा। एंड इस कम्युनिटी पोस्ट की वोटिंग के रिजल्ट को देख के ऐसा लगा कि भाई मिल गया अपना कंटेंट। एंड फिर क्या था, हम उठा के चले आए मुंह भाई। तो आज के इस वीडियो में हम उसी कम्युनिटी पोस्ट का एनालिसिस करने वाले हैं अपने तरीके से एंड उसका एक रीजन देते हुए भी कि भाई मुझे क्या लगता है एंड मेरे अनुसार कौन से एक्टर का लाइनअप इस टाइम पे सबसे बेटर है। रैंक वाइज हम रखेंगे बॉक्स ऑफिस पोटेंशियल में। एंड सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये है कि आई थिंक तुम उसे एक्सेप्ट करोगे, नॉट एज ए फैन कि भाई मेरे एक्टर को पीछे क्यों रखा, बट तुम सिनारियो को समझ के शायद मेरी फीलिंग्स को भी समझ पाओगे। तो वीडियो में 2.5 मिनट से बकचोदी और ज्ञान फैलने के बाद अपना वही पुराना डायलॉग हम फिर से रिपीट करने वाले हैं कि बिना टाइम वेस्ट किए इस लिस्ट को शुरू करते हैं, जिनमें से 5वें नंबर पर मैंने रखा है अक्षय कुमार साहब को। अब वैसे तो ये भाई साहब कम्युनिटी पोस्ट में नहीं थे, पर लगा कि 4 से तो भले 5 ही होते हैं एंड फिर वो टॉप 5 वाला। अब वैसे तो अक्षय कुमार की पुरानी फिल्मों की परफॉर्मेंस देखे तो ये नंबर 10 वाला प्लेस भी डिजर्व नहीं करते हैं कि भाई बॉक्स ऑफिस कलेक्शन ही तो नहीं आ रहा है। लेकिन इनकी जो कुछ अभी रिसेंट अनाउंसमेंट हुई है उनमें ढेर सारी फ्रेंचाइज फिल्में हैं एंड उन्हें देख के लगता है कि हाँ मोटा पैसा कमाएंगे चाचा। जॉली एलएलबी का 3rd पार्ट जिसमें अरशद वारसी के साथ भाई साहब नजर आएंगे, हेरा फेरी का 3rd पार्ट, भूत बंगला जो कि प्रियदर्शन साहब के साथ एंड एक्चुअली में हाउसफुल 5। कितनी हाउसफुल बनाओगे यार। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी फिल्में हैं भाई साहब की जो आ रही हैं, बट मैं उन्हें कंसीडर नहीं कर रहा हूं क्योंकि उनके बॉक्स ऑफिस का रिजल्ट तुम्हें भी पता होगा। एंड यही वो फिल्में हैं जिसके कारण अक्षय कुमार को मैंने नंबर 5 पे रखा है, जिनसे उम्मीद है कि वो कमबैक भी करेंगे एंड पैसा भी छापेंगे। इसके बाद नंबर 4 पे रखा है मैंने शाहरुख खान साहब को। हाँ, अगर इन्होंने भाई साहब जो है पठान और डंकी के बाद कुछ पिक्चरें अनाउंस करी होती, बिटिया सुहाना का करियर बनाने के चक्कर में ना पड़े होते कि नहीं मैं इसका करियर सेट करने के चक्कर में अपने फैंस की, समझ रहे हो ना। देखो पठान एंड जवान फिल्में देखने के बाद, उनके बॉक्स ऑफिस को देखने के बाद हम सबकी एक्सपेक्टेशंस अच्छी हैं एंड दैट्स व्हाई एवरीवन वांट्स कि भाई आप फिल्में अनाउंस करो बड़ी बड़ी। ये सुहाना दीदी को छोड़ दो ना, इतना बड़ा बिजनेस सेट कर रहा है, उनके नाम पे कितनी खेती खरीदी है, कर लेंगी। मतलब उसकी देखभाल खुद ना करें तो ठीक है, नहीं कर पाएंगी। SRK साहब के पास करंट टाइम में सिर्फ और सिर्फ 2 फिल्में हैं, जिनमें से पहली बिटिया का करियर बनाने के लिए द किंग एंड दूसरी है फैन सर्विस पठान का 2nd पार्ट। एंड एक्चुअली में जो सारी होप्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ पठान 2 से हैं एंड ये 4थे नंबर पे स्टैंड करने की जगह तीसरे या दूसरे पे कर रहे होते अगर उन्होंने 1-2 पिक्चरें और अच्छी खासी जो है अनाउंस करी होती। खैर बनाओ करियर यार, हमारे पापा भी तेल बेच फेच के बना रहे हैं हमारा। इसके बाद लिस्ट में नंबर 3rd पे मैंने रखा है भाईजान को, बिकॉज ऑफ कि उनकी सिकंदर ऑलरेडी अनाउंस है जो कि एक पोटेंशियल ब्लॉकबस्टर दिख रही है। आफ्टर दैट एटली की 6 वो पिक्चर चालू करेंगे। उसके बाद बजरंगी भाईजान 2 जिसकी बहुत पहले अनाउंसमेंट हुई थी कि स्टोरी लिखी जा रही है। एंड वन मिनट साजिद नाडियाडवाला की सगी पिक्चर जिसके नाम से हमेशा वो सलमान भाई के फैन से अटेंशन लेते हैं, यानी कि किक 2। अभी हाल ही में पता चला कि लुक टेस्ट भी उसका हो रहा है एंड जैसा कि हम 7 से 8 साल से सुन रहे हैं कि किक 2 की स्क्रिप्ट लिखी जा रही है। अच्छा, स्क्रिप्ट लिख रहा हो या फिर एक्स के एक्सेस की लिस्ट लिख रहा हो जो कि खत्म ही नहीं हो रही है भाई, एक से एक नंबर बढ़ता ही जा रहा है। खैर आई होप कि वो किक 2 बना ही देंगे। एंड इसके बाद टाइगर वर्सेस पठान भी लाइनअप में है भाईजान के। वैसे तो ये शाहरुख खान साहब की उस वाली लिस्ट में भी ऐड हो सकती थी,
बट इस पिक्चर को मैं अभी के लिए मान के नहीं चल रहा हूँ, क्योंकि ये पिक्चर बहुत ही ज्यादा डिले होगी, क्या होगा खुद ही नहीं पता है मुझे। बॉक्स ऑफिस वाइज सेकंड नंबर पर मैंने रखा है रणबीर कपूर साहब को। एंड तुम चाहो तो गरिया सकते हो कि भाई इनको क्यों नहीं रखा, इनको क्यों नहीं रखा, बट एट द करंट सिनेरियो तुम जान रहे हो कि बंदे का लाइनअप कितना दमदार है, जहां पर उसने फ्रेंचाइज फिल्में, कुछ मंचे डायरेक्टर्स के साथ फिल्में एंड ऐसी ऐसी पिक्चरें साइन कर रखी हैं जो कि 1000 करोड़ पोटेंशियल रखती हैं अपने आप में। तो इसलिए बंदा सेकंड नंबर पर है। जिनमें से उनकी फिल्मों की लिस्ट की बात करें, लव एंड वॉर संजय लीला भंसाली के साथ इकलौती कमजोर पिक्चर इनके पूरे लाइनअप की। आफ्टर दैट रामायण का पार्ट 1, पार्ट 2 एंड आफ्टर दैट आती है धूम 4, एनिमल पार्क एंड मोस्ट प्रोबेबली अगर हमारे अयान मुखर्जी साहब को थोड़ा सा पैसा वैसा मिल गया तो ब्रह्मास्त्र का सेकंड एंड थर्ड पार्ट, जो कि डेफिनेटली वो बनाना चाहते हैं। एंड इसी वजह से मुझे लगता है कि हर एक पिक्चर जो है 500 करोड़ के प्लस का वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस रखती है। एंड ये एक एवरेज है, ये मत सोच लेना मैंने बोला कि सिर्फ 500 ही कमाएगी। सबसे बेस्ट लाइनअप की लिस्ट में बॉक्स ऑफिस वाइज मैंने नंबर 1 पे रखा है डार्लिंग प्रभास को। एंड आई डोंट थिंक कि कोई ऐसा बंदा भी होगा जो गरियाएगा कि भैया को क्यों रखा है, क्योंकि हर एक बच्चा जो अंधा भी होगा, बॉक्स ऑफिस के बारे में नहीं जानता होगा, वो भी ये जान रहा है कि डार्लिंग प्रभास का इस टाइम पे जो लाइनअप है वैसा किसी के पास नहीं है। एंड एज द स्टारडम वाइज बंदा अपने आप में एक सुपीरियर है, तो नंबर 1 तो डिजर्व करता ही है। जिनमें से फिल्मों की बात करें तो राजा साहब, फौजी हो जाए, स्पिरिट हो जाए, कल्कि का सेकंड पार्ट हो जाए, लोकेश कनगराज वाली पिक्चर हो जाए, हमारे जो है प्रशांत वर्मा साहब के साथ पिक्चर हो जाए, या फिर अपकमिंग फिल्म रावणम हो जाए। एंड ऐसे और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट जो कि अभी के टाइम पे अनाउंस नहीं हुए, बट आने वाले 2-4 महीनों में शायद कुछ और अनाउंसमेंट्स हो जाएं। एंड सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये कि सिर्फ राजा साहब को हटा दें बिकॉज ऑफ कि वो हॉरर कॉमेडी वाला जॉनर रख गई है, तो आई डोंट थिंक कि कोई भी पिक्चर जो है 1000 करोड़ से नीचे का वर्ल्ड वाइड लेके आएगी। एंड इसीलिए मैंने जो है भाई साहब को सबसे नंबर 1 पे रखा है, जो कि बंदा डिजर्व भी करता है। डार्लिंग प्रभास एंड रणबीर कपूर साहब के लाइनअप से हमारे न्यू कमर एक्टर्स को, सो कॉल्ड पैन इंडिया एक्टर्स को, एंड जो सबसे बड़े स्टार बन गए कि भाई एक पिक्चर के बाद अपन तो 3 साल बैठेंगे, उन्हें बहुत कुछ सीखना चाहिए। एज लाइक कि भाई एक पिक्चर ब्लॉकबस्टर हो गई है तो दूसरी खोजने में ही वो 3 साल लगा रहे हैं। ये बंदे कंसिस्टेंटली जो है वर्क करते हुए अपने आप को बिना आराम दिए इतनी सारी फिल्में साइन कर रहे हैं। एंड जैसा कि किसी महान व्यक्ति ने कहा कि बड़ी ताकतों के साथ बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी आती हैं, तो जो उनसे लड़ नहीं सका उसके बारे में क्या ही कहना है। खैर तुम्हारा क्या कहना है इस पूरे लाइनअप के बारे में, मेरा इस एनालिसिस के बारे में, ये तुम कमेंट सेक्शन में बताओ। एंड एक चीज और, मैंने इस वीडियो में अप्रॉक्सिमेटली 3 बार कहा होगा कि सब्सक्राइब कर लो, नहीं किया है कर लो। चाचा क्या दिक्कत क्या है भाई, कर लो महाराज प्लीज, गरीब आदमी है, कर लो यार सब्सक्राइब।